Assalamu alaikum. I am Said Akbar and you are watching the second part of the first lecture of object oriented programming in C++. In this lecture I am going to discuss about the basic environment of a C++ means अगर हम चाहे कि हम कोई C++ प्रोग्राम लिखते हैं और हमें उसको प्रॉपरली कंपाइल कर दे और उसका आउटपुट हमें मिल जाए, इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड होंगे या क्या क्या चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी होंगी। सो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए सबसे पहले प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हम डेवलपमेंट कर सकें। मींस इन अदर वर्ड्स हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जिसमें हमारे पास प्री प्रोसेसर हो, हमारे पास कंपाइलर हो, ठीक है। लैंग्वेज चाहिए, मींस कौन से लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज या जावा या कोई और लैंग्वेज, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज हमें चाहिए। लैंग्वेज मीन्स द सेट ऑफ रूल्स, सी प्लस प्लस के जो रूल्स है वही रूल्स हमें चाहिए कि ताकि उसके मुताबिक कंपाइलेशन हो सके। सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, C++ standard library हमें चाहिए because this is the collection of classes and functions which are written in the core language and part of the C++ ISO standard itself। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसीलिए चाहिए क्योंकि हम सब कुछ तो खुद अपनी मतलब खुद से नहीं लिख सकते, हमने तो किसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज़ करके अपने प्रोग्राम को लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर हम सी इन सी आउट इस तरह के स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। प्रोग्राम एक्सटेंशन सी प्लस सोर्स कोड प्रोग्राम एक्सटेंशन हमारे पास ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन हो सकते हैं, CPP .cxx.cc और .c। ओके, जब हम ये एक आईडी है ड्यू सी प्लस प्लस, इसको इंस्टॉल करेंगे और इसमें अपनी थ्योरेटिकल लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिकल भी एग्जाम्पल भी रन करेंगे। उससे हमें समझ आएगी आसानी से कि जो हम पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली किस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल हम प्रोग्राम्स को लिखेंगे। फेज ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम जब हम लिख लेते हैं तो फ्रॉम एडिटिंग टू एग्जीक्यूशन किन किन फेज से ये गुजरता है और कौन सा फेज़ क्या काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है एडिट। हम किसी भी सी प्लस प्रोग्राम को पहले एडिट करते हैं, पहले उसको लिख देते हैं। जो ही हम प्रोग्राम को लिख देते हैं तो हमारे पास हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर सेव होता है और द प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड इन द एडिटर एंड आर स्टोर्ड ऑन डेस्क। मीन्स हमने एक सी प्लस प्रोग्राम को लिख दिया, .cpp फॉर्मेट में एक फ़ाइल बनेगी और हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर वो सेव हो जाएगी। उसके बाद दूसरी स्टेप में प्री प्रोसेसिंग होगी। प्री प्रोसेसिंग मीन्स, प्री प्रोसेसिंग क्या करता है, प्री प्रोसेसर प्रोग्राम प्रोसेसेस द कोड। अगर सी प्लस प्लस में हमने कुछ हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड की हो तो वो हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना या उन हेडर फाइल में जाके वहाँ से सोर्स कोड उठा के हमारे प्रोग्राम के साथ मिक्स करना, दिस इज़ द टास्क ऑफ प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर फिर क्या करता है, वही कोड उठाता है उन हेडर फाइल में से और हमारे प्रोग्राम की जिस जगह में भी हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखे होंगे वहाँ पर उनको पेस्ट करता है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच या हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम लिख दिया आपने प्रोग्राम में। दिस इज़ एक्चुअली अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फॉर इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल ऑफ द IOStream लाइब्रेरी। IOStream लाइब्रेरी का जो हेडर फाइल है वो यहाँ इंक्लूड हो जाएगा एंड दिस इज़ द टास्क ऑफ द प्री प्रोसेसर। उसके बाद कंपाइलेशन स्टेप आता है। तो कंपाइलेशन क्या होता है, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, दिस इज़ द टास्क ऑफ द कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, वो हमारे प्रोग्राम को फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जो प्रोग्राम हमने लिखा होता है वो प्रोग्राम एज होल कंपाइलर को एज इनपुट जाता है और कंपाइलर उसका आउटपुट एज ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है, ठीक है। सो कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर इट ऑन डेस्क, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है और डेस्क के ऊपर वो सेव हो जाता है। तो दिस वाज द कंपाइलेशन स्टेप। उसके बाद लिंकर का काम आता है। लिंकर फिर अपना काम करता है। लिंकर क्या होता है, जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने क्या किया, उसने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी और हमने खुद अपना प्रोग्राम लिख दिया। अभी हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, हेडर फाइल के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स होते हैं।
तो प्रोटोटाइप्स तो हेडर फाइल में आ गए, हमारे प्रोग्राम के अंदर आ गए यूजिंग प्री प्रोसेसर। लेकिन इसकी बॉडीज़ कहाँ पर है, तो इनकी बॉडीज़ जो है वो हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, ठीक है, और वो बॉडीज़ इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड होते हैं। सो लिंकर लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड विद द लाइब्रेरीज, क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड स्टोर इट ऑन डेस्क। तो जब हम अपना प्रोग्राम लिख देते हैं, प्री प्रोसेसर और बिल्ट इन फंक्शन के प्रोटोटाइप्स कंबाइन कर देते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ, हमारा प्रोग्राम आता है। तो अभी बिल्ट इन फंक्शन के बॉडीज़ नहीं है, ठीक है, प्रोटोटाइप्स प्री प्रोसेसर की तरफ से आ गए और हमने फंक्शन कॉल हम अपने प्रोग्राम से किया है। लेकिन बॉडीज़ कहाँ पर है, तो बॉडीज़ हमारे पास सेव होते हैं इन द लाइब्रेरी। लिंकर क्या करता है, उन बॉडीज़ को लिंक करता है, ठीक है। आफ्टर कंपाइलेशन हमारा प्रोग्राम मशीन कोड में आ गया, ठीक है, और यहाँ लाइब्रेरी में फंक्शन बॉडीज़ भी मशीन कोड में ही पड़े हैं, ठीक है। तो अभी दोनों के दरमियान लिंक बन जाता है यूजिंग लिंकर, और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe फाइल क्रिएट हो जाता है जो इसको हम बाद में रन करते हैं, ठीक है। इसके बाद फेज़ आता है लोडर का। तो लोडर क्या करता है, लोडर हमारे इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करता है, मींस इट लोड्स दिस फाइल इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमारा प्रोग्राम लोड हो जाता है, रन हो जाता है और फिर एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट किस तरह का होता है, तो CPU प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है 1 by 1 एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट मिलता है। सो दिस वाज द कंप्लीट phases of C++ programming. Now let us download and install DuC++ IDE। ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मीन्स ये जो फेजेस है या इन फेजेस के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, जो प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड है, तमाम इसमें मौजूद हैं। इसलिए इसको कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसे इन्वायरमेंट जो कि डेवलपमेंट के लिए होता है और इसमें इन तमाम प्रोग्राम्स को कंबाइन किया होता है। एडिटर होता है इसमें प्री प्रोसेसर होता है, इसमें कंपाइलर होता है, इसमें लिंकर होता है, लोडर और एग्जीक्यूट करने के लिए भी इसमें प्रोग्राम होता है। तो इस किस्म के इन्वायरमेंट को हम कहते हैं IDE। DuC++ को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे DuC++ डाउनलोड। यहाँ source.net से हम इसको डाउनलोड करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, जो ही आप इसको डाउनलोड करेंगे फिर इसको इंस्टॉल कर दें। आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस किस्म का एक आइकन मिल जाएगा, इसको आप रन कर दें, ठीक है। तो देखें हमारे पास दिस इज़ डिफ़ॉल्ट विंडो ऑफ द DuC++। यहाँ पर अगर आप एक फ़ाइल सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं तो देखें राइट क्लिक न्यू सोर्स फाइल और फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं #include iostream, ठीक है, यूजिंग नेमस्पेस std और int main cout this is my first C++ program सेमीकोलन रिटर्न 0। बाद में पढ़ेंगे कि iostream क्या चीज़ है और दिस इज़ माई C++ प्रोग्राम ये क्या है, ठीक है। ये जैसा स्ट्रिंग है लेकिन हमने cout क्यों लिख दिया, रिटर्न 0 का क्या मतलब है, 1 by 1 ये सारे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन नाउ दिस इज़ जस्ट फॉर अ डेमोस्ट्रेशन कि IDE किस तरह काम करती है। तो आपने इस तरह फाइल क्रिएट करना है, फिर आपने इसको सही जगह पर सेव करना है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ सेव करता हूँ, दिस इज़ लेक्चर 1.2 सेव कर दे, ठीक है। यहाँ से देखें माउस में लाता हूँ तो कंपाइल आता है, पहले इसको कंपाइल कर दे। तो देखें इस IDE में एडिटर है, मैंने इसमें अपना कोड एडिट कर दिया। दूसरा इसमें कंपाइलर भी है। तीसरा देखें ये हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करता है। तो देखें दिस इज़ IDE, दिस इज़ द इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट, दिस इज़ माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। मुझे आउटपुट मिल गया और मेरा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो गया। Now this was the last slide, so thank you so much for watching. Keep watching the videos and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.